हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये है फिज़िक्स का आप लोगों की क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5 नो सॉरी 4th चैप्टर है ये। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये लेक्चर 1 है हमारा इस चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 4 फॉर क्लास 11th जो है आपका लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, बट इसमें अगर मैं मोशन स्टडी कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए मोशन के बारे में पता रहना ज़रूरी है, राइट। तो इसलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मोशन मतलब क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट इज़ said to be in motion if it continuously changes its position with respect to time। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है इधर, तो ऑब्जेक्ट सपोज करो मैं ओके यहाँ पर कोई ह्यूमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ओ सो सॉरी, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत डरावना सब ह्यूमन बन गया है हमारे से। ओके इट्स नॉट अ ड्राइंग क्लास। ठीक है, चलो यहाँ पर ये ह्यूमन है, ये चल रहा है, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, ठीक है, फिर ये इधर आया। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कोई मोशन मतलब ये कुछ कर रहा है, वो चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वॉक कर रहा है तो मतलब क्या कि ये अपने स्टेप्स बढ़ा रहा है टाइम के हिसाब से। ठीक है, मतलब क्या, सपोज़ करो इसने 5 सेकेंड में एक 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वो और 5 मिनट में उसने 10 मीटर चला। ठीक है, फिर उसने अगले के 5 मिनट में 13 मीटर चला। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि इस तरीके से जब जब उसका सेकंड बढ़ रहा है तब तक ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है। मीन्स क्या कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। Here I am not talking about the change which is increasing or decreasing, which is in increasing or decreasing order। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर मैं सिर्फ चेंज की बात कर रही हूँ। Here I am not pointing out कि वो उसमें वो किस तरीके से मोशन कर रहा है, वो इंक्रीजिंग वे में कर रहा है या डिक्रीजिंग वे में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, इट इज़ सेड टू बी इन मोशन अगर कोई बॉडी चेंज कर रही है। अगर यहाँ पर कोई बस चल रही है इस तरफ, ठीक है, तो मतलब क्या, वो अगर 5 सेकेंड में आपका 1 किलोमीटर चल रही है सपोज़ करो, फिर वो अगले 5 सेकेंड में आधा किलोमीटर चल रही है। ठीक है, मतलब क्या कि ये मोशन कर रही है, ये मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वही चीज़ थी आपकी। तो मोशन भाई देखते हैं, मोशन के अंदर आता है एक ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच आती है मोशन में ही। ठीक है, जो होता है आपका मैकेनिक्स। अब भाई मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन। क्या कहा? सुन लो ध्यान से। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन। ठीक है, तो मतलब ना फिजिक्स में ना, जैसे फिजिक्स है तो इसके लिए ना अलग अलग चीज़ें आपको दी हुई है कि यहाँ पर ये चीज़ इसकी स्टडी करेगी, ये चीज़ इसकी स्टडी करेगी। तो वैसे यहाँ पर एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स, जो कि आपका मोशन को यहाँ पर मोशन को स्टडी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से होता है।
ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर मोशन को स्टडी करेगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये अगर आपको ये नॉलेज के लिए है, बट अगर आधा मार्क का आ गया आ भी सकता है कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, तो मतलब आप अगर उसी चीज़ का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको एक वो उस ब्रांच का मतलब भी मालूम होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है, बेसिकली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन। ठीक है, तो अब देखो मैकेनिक्स है, फिज़िक्स है, फिज़िक्स के अंदर मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर और दो भी बाइफिकेशंस हुए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको अब भी दिखाती हूँ, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर अंडू कर देती हूँ। तो यहाँ पर है हमारा मैकेनिक्स में हमारा है स्टैटिक एंड काइनेमैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैकेनिक्स में हमारे और दो बाइफिकेशंस हुए हुए हैं, जिसका नाम है हमारा स्टैटिक और काइनेमेटिक्स। ठीक है, सबको समझ रहा है, होप समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। तो मैकेनिक्स का मैंने मीनिंग समझा दिया, आप लोग प्लीज़ खुद से मुझे तेज से, चलो साथ में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बार डील लिख दिया है, सॉरी। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हमारी 2 ब्रांचेस है, देयर आर 2 ब्रांचेस, देयर आर मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, स्टैटिक एंड काइनेमैटिक्स। Kinematics is further divided into 2 classes, that is kinetics is divided into further 2 classes, kinematics and dynamics। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है, an object at rest or in the state of equilibrium। यहाँ पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आपके बैलेंस्ड फोर्स में, तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा, वेलोसिटी भी आएगी आपकी 0 ही, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होता है, राइट। तो यहाँ पर एट रेस्ट पे रहेगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहेगा या तो वो बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में, और यहाँ पर काइनेमैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेमैटिक्स में, डायनेमिक्स में हम लोग एक सेकेंड ना, हाँ, काइनेटिक्स में, यहाँ पर काइनेटिक्स में हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर मोशन, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि काइनेटिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक्स भी 2 ब्रांचेस में है, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक। तो यहाँ पर देखते हैं, काइनेमैटिक्स में होता है कि हम लोगों को एक मोशन का कॉज नहीं मालूम होता है, मतलब मोशन का होना अलग बात है, लेकिन मोशन के होने की वजह अलग बात है। तो इसमें हम लोगों को उसकी वजह नहीं मालूम होती है। डायनेमिक्स में हम लोगों को उसकी वजह मालूम होती है, मतलब वी नो द कॉज ऑफ द मोशन, काइनेटिक्स की अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ना चाहें, ठीक है, काइनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो हम लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्चुअल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, whereas if I could talk about the statics, it is not the thing which are dealing with the motion। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में हम लोग काइनेटिक्स के अंदर आता है, काइनेमैटिक अंदर आता है आपके इससे के काइनेटिक्स के, और यहाँ पर हम लोगों को कॉज नहीं मालूम होता है। और डायनेमिक्स में हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसका कॉज भी मालूम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं जिसका हम लोगों को कॉज नहीं मालूम, मतलब काइनेमैटिक्स में हम लोग अगर मैं बात करूँ उसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मतलब अगर एक बस चल रही है इधर, अगर ये आगे चल रही है, ठीक है, यहाँ पर ये आगे चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये इस तरीके से आगे चल रही है, ठीक है, बट क्या हो रहा है ना कि अगर जब ये अंकल ड्राइवर, ठीक है, जब वो अचानक से यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगा देने के वजह से आप आगे नहीं धकेलते हो भाई, आप पीछे धकेलते हो, आप पीछे की तरफ जाते हो, आप ये हैंडल पकड़ो, आप पीछे के तरफ जा रहे हो, जबकि
बस हमारी आगे चल रही है, हमारा ब्रेक आगे की तरफ ही लगा है, लेकिन हम पीछे की तरफ धकेले जाते हैं, क्योंकि वो होता है हमारा द मोशन विच वी डोंट नो। अब एक सेकेंड, वी डोंट नो अबाउट द कॉज, मतलब काइनेमेटिक्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेक्चर 1 था ये हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।